नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक बार चैनल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लक्ष्य क्लासेस अड्डा में आप पढ़ के ज़रूर देखिए एक बार दोस्तों, सफलता आपको जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, हमारा यही कामना है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको जल्द से जल्द सफलता मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल पढ़ रहे थे दोस्तों, है ना। सौर मंडल में हम लोग सूर्य पढ़े थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस मानचित्र पर, यहाँ पर सूर्य है दोस्तों। क्या है, देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य है। हम लोग आपको बताए थे दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर जितनी भी ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, है ना। तो ये हमारा एक ग्रह है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह दोस्तों। हम लोग आपको भी बताए थे, फिगर में एक बार देख लीजिए, हम बता चुके हैं इसे भी। तो फिगर में आप देख लेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगी जल्दी। ये देखिए यहाँ पर बुध है, उसके बाद दूसरा नंबर पर आते हैं ग्रह दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर पर तो हो गए बुध दोस्तों। ठीक है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक हो गए। दूसरा नंबर पर देख लेंगे दोस्तों शुक्र है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इंग्लिश जानते हैं दोस्तों तो आप इंग्लिश भी थोड़ा याद के लिए चलेंगे, ताकि इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर पर हमारे पृथ्वी आते हैं। देखेंगे यहाँ पर 1 2 3, तीसरा नंबर पर कौन है दोस्तों, पृथ्वी है। देख लेंगे दोस्तों चौथा नंबर पर हमारे मंगल है, ये देखें दोस्तों। ठीक है, चौथा नंबर पर क्या है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर हमारे बुध हो गए दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर पर शुक्र हो गए दोस्तों। ठीक है, और थर्ड नंबर पर बृहस्पति पृथ्वी हो गए दोस्तों। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर मंगल हो गए। ठीक है, और 5 नंबर पर हमारे बृहस्पति आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, और 6 नंबर पर शनि, जो कि आप देख रहे हैं, और 7 नंबर पर वरुण। ठीक है, और 8 नंबर पर प्लूटो आते हैं दोस्तों। 8 नंबर पर 8 नंबर पर वरुण, 8 नंबर पर वरुण हो गए दोस्तों, और 9 नंबर पर प्लूटो। और अब हम लोग आप एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, प्लूटो को हम बौना ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लूटो का हम क्या कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। इसको नाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बौना ग्रह, ये 9वां ग्रह है दोस्तों। ठीक है, कुल ग्रह कितने हैं हमारे, 8 हैं। पहले 9 आते थे दोस्तों, लेकिन अब ग्रहों की संख्या से प्लूटो को हटा दिया गया है, इसलिए अब 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, प्लूटो को बौने ग्रह में रखा गया है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों पूछ देता है कि बोनो प्लूटो एक कैसा ग्रह है, तो एक जानिएगा दोस्तों, तो बताइएगा उसको बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है, बौना ग्रह है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, सौरमंडल में पढ़ रहे थे तो सूर्य के सबसे नज़दीक आप देख लें दोस्तों, यहाँ पर सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से हो गए दोस्तों, बुध हो गए। उसके बाद फिर हो जाते हैं शुक्र हो जाते हैं, फिर पृथ्वी हो जाते हैं, फिर मंगल हो जाते हैं, बृहस्पति आ जाते हैं, फिर शनि आ जाते हैं, फिर अरुण आ जाते हैं, फिर वरुण आ जाते हैं, फिर प्लूटो आते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। सूर्य तो हम पढ़ लिए, और उसके बाद बुध पढ़ेंगे, उसके बाद फिर शुक्र पढ़ेंगे, उसके बाद पृथ्वी पढ़ेंगे, उसके बाद मंगल पढ़ेंगे, फिर बृहस्पति पढ़ेंगे, शनि के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा ही धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, आगे की ओर ग्रहों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो पहले बुध के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रहों का संक्षिप्त पहले परिचय कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह, ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध है। मान लिया जाए सूर्य है हमारे, इससे जो सबसे नज़दीक का हम लोग अभी देखें फिगर में दोस्तों, सबसे नज़दीक में कौन था बुध था। ठीक है, सूर्य से इसका दूरी है जो दोस्तों, सूर्य से बुध का जो दूरी है
बुध का दूरी है, ठीक है दोस्तों, 5 करोड़ 80 लाख है। कितने हैं दोस्तों? 5 करोड़ 80 लाख है। याद के लिए चलेंगे दोस्तों, जो बुध जो है सूर्य से दूरी है जो 5 करोड़ 80 लाख है दोस्तों। अस्सी लाख है, ठीक है। चलिए दोस्तों और कुछ इसको बारे में जान लेते हैं। जो बुध का जो परिक्रमण काल है दोस्तों, ये जो परिक्रमा करता है सूर्य का, सबसे कम समय में करता है। सूर्य का जो एक चक्कर ही लगाता है, ये सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है, सबसे कम समय में कौन ग्रह लगाता है? तो बुध लगाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रहों का नाम बताएं। तो हमारे कौन हो जाएंगे दोस्तों? बुध हो जाएंगे, सबसे कम समय में चक्कर लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों बुक स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे चीज याद आएंगे तो बताते रहेंगे, ठीक है। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह, यह हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। जो सूर्य से है ना, जो ये जो बुध है एकदम सूर्य एकदम है ना दोस्तों, वो एकदम सटे हुए है, सूर्य के एकदम पास ही है, ठीक है, उसके पास है। तो ये जान लो दोस्तों, सूर्य के पास तो तापमान बहुत सा है, हम तापमान भी बता चुके हैं दोस्तों। सूर्य के पास तापमान कितना है आप लोग कमेंट में बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। सूर्य का बाहरी तापमान कितना है दोस्तों? हम लोग को पढ़ा चुके हैं आप लोग को पिछले टॉपिक में, सूर्य का तापमान कितना है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 6000 सेल्सियस तापमान है, इसका बाहरी तापमान है। इसका मध्य तापमान कितना है दोस्तों? जल्दी करेंगे कमेंट। चलिए दोस्तों ये छोड़ देते हैं कल के लिए, अब इसको कल कमेंट में बता देंगे, ठीक है। हम एक बाहरी तापमान बता दिए, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं ताकि आप खुद से भी कुछ तो मेहनत करें, ठीक है दोस्तों। ये जो बुध है, क्या पढ़ रहे थे? बुध पढ़ रहे थे। जो बुध है, जो सूर्य सुबह में जब सूर्य निकलता है ना दोस्तों, सुबह में जो सूर्योदय होता है, ठीक है, और शाम के समय को हम क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं, है ना। तो सूर्योदय जब होता है उससे पहले बुध जो है 2 घंटा, उससे कितना 2 घंटा पहले दिखलाई पड़ता है, उससे 2 घंटा पहले तक ही दिखलाई पड़ता है, ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगर ग्रहों के श्रेणी में आकार से पूछ देता है दोस्तों, तो हमारे बुध जो है सबसे छोटा आता है। आपको हम आकार से भी बताए थे दोस्तों, बुध जो है 8वां नंबर पर चला जाता है। कैमा नंबर पर चला जाता है? 8वां नंबर पर चला जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। 2 ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, बुध और शुक्र। कौन कौन से याद रखेंगे? बुध कौमा शुक्र, 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह किसके पास नहीं है दोस्तों? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है दोस्तों, ये तो हम पहले ही बता चुके थे दोस्तों। ये जो सूर्य का जो परिक्रमा करता है, एक चक्कर लगाता है बुध, एक चक्कर लगाता है यहाँ तक, तो सबसे कम समय में कौन लगाता है? हमारे बुध ही लगाते हैं, ठीक है ना, सबसे कम समय में, ठीक है। अर्थात यह सौरमंडल का है ना, अर्थात क्या है? यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है ना, कक्षीय गति वाला ग्रह, यानी कि सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, ठीक है। सबसे कम समय में एक चक्कर लगाने वाला ग्रह है ना।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ जो दिन का जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नापा गया है बुध पर, दिन के समय, यानी कि सूर्योदय के बाद जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है बुध ग्रह के पास, ये मान लो दोस्तों यहाँ पर सूर्य है, उसके नज़दीक में अगर बुध है तो सीधा सी बात है कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, बुध के ही पास होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसके पास ज्ञात किया गया है दोस्तों 611 सेल्सियस। सबसे ज़्यादा तापमान कितना किया गया है दोस्तों, 611 सेल्सियस तापमान इसका रिकॉर्ड नापा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका तापमान कितना होता है, रात में इसका सर माइनस में चला जाता है दोस्तों। दिन में बहुत इतना गर्मी होता है कि उस पर कोई जा नहीं सकता है दोस्तों। मान लिया जाए कि एक छोटा सूर्य ही है, ठीक है, जितना उसके पास गर्मी है। इसका दिन का जो तापमान होता है, इसका रात का जो तापमान होता है -184 सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 184 सेल्सियस। ये रात का तापमान है दोस्तों, याद रखेंगे, रात का, वो गलती से बोल दिए थे मैंने दिन का। ठीक है, रात का तापमान कितना होता है, -184 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, -184 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो दिन में होते हैं दोस्तों, ये तो रात में होते हैं दोस्तों, तो दिन में कितने हैं, तो दिन में हम जान लेंगे। दिन में कितने होते हैं दोस्तों, 427 सेल्सियस होते हैं। कितने होते हैं, 427 सेल्सियस। फिर से देखेंगे दोस्तों, दिन का तापमान है ना, कितना होते हैं, 427 सेल्सियस होते हैं। कितना होते हैं, 427 सेल्सियस होते हैं, है ना। पहले जान लेते हैं दोस्तों, शुक्र है ना। तो हम लोग ऊपर में ही देखे थे दोस्तों, ऊपर में हम लोग देखे थे, देख लीजिए दोस्तों, दूसरा नंबर पर आता है शुक्र आते हैं दोस्तों। केमा नंबर पर आते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर पर। तो हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, शुक्र पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, शुक्र के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे पहले कुछ विशेष जानकारी। इसको सूर्य से दूरी जान लेते पहले दोस्तों, ये सूर्य है। ठीक है, शुक्र को जो है यहाँ से यहाँ तक सूर्य की दूरी है दोस्तों 10 करोड़ किलोमीटर। 10 करोड़ किलोमीटर लगभग कितना है दोस्तों, 10 करोड़ किलोमीटर है। 10 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, कितना है, 10 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। स्क्वायर सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है दोस्तों। इसे और सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता शुक्र ग्रह को। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। क्या है, चमकीला है। क्या है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह भी है और यह गर्म ग्रह भी है। कैसा ग्रह दोस्तों, गर्म ग्रह, गर्म ग्रह भी है। कैसा ग्रह है दोस्तों, चमकीला एवं गर्म ग्रह है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसका परिक्रमण काल है ना दोस्तों। सूर्य को जो परिक्रमा करता है उसका परिक्रमण काल है 224 दिन में एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों। ठीक है,
224 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है दोस्तों। और इसे पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? भग्नी, है ना। इसे पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है दोस्तों। और पृथ्वी जो है, जो बुध जो है, बुध है जो दोस्तों, जो सूर्य के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? सॉरी, जो बुध है किसके नज़दीक है? सूर्य के नज़दीक है ना। और ये जो हमारा शुक्र है, ये पृथ्वी के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हमारा शुक्र हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया दोस्तों। चमकीला ग्रह कौन हो गया दोस्तों? शुक्र हो गए दोस्तों। गर्म ग्रह कौन सा हो गए दोस्तों? शुक्र हो गए दोस्तों। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। पृथ्वी का सबसे शुक्र सबसे चमकीला ग्रह हो गया दोस्तों। और सबसे गर्म ग्रह हो गए दोस्तों शुक्र ही है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला है ना दोस्तों? तो शुक्र हो गया। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म है? तो शुक्र ही है ना दोस्तों। इसे शाम का तारा भी कहा जाता है और इसे भोर का भी तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम की दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है ना दोस्तों। जब शाम होते हैं तो पश्चिम की दिशा में सबसे पहले दिखाई पड़ता है। कौन? शुक्र ग्रह। ठीक है। और जब सुबह होते हैं तो सुबह के समय में भी भोर में ही पूरब की दिशा में दिखाई पड़ते हैं। कौन? शुक्र ग्रह। इसलिए इसे शाम का तारा भी और भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसे पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है ना। और इसे पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है। या घनत्व एवं आकार में क्या दोस्तों? इसका जो घनत्व होता है और इसका आकार होता है पृथ्वी का दम बिल्कुल समान होता है दोस्तों, है ना। पृथ्वी के समान होता। और इससे पहले भी हम आपको बताए थे दोस्तों, जब बुध हम पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और बुध, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है ना। कोई उपग्रह नहीं है किसके पास? बुध और शुक्र के पास। ठीक है दोस्तों। और शुक्र के पास दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 97%। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 97% होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 97% होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल में अब कुछ पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव दोस्तों। चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी कर लेते। हम लोग जितने पढ़े हैं दोस्तों उसके बारे में फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते। उसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे दोस्तों बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, और लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो सूर्य जो है मध्य रात्रि में पहुंचता है, यानी रात को 12 बजता है, नाइट में 12 बजता है, तो वो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है ना। कह रहा है मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है ना। तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है दोस्तों? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या दर्शाता है ना। ये सूर्य में है, सूर्य जब सूर्योदय होता होगा दोस्तों तो आप देखते होंगे उसमें कुछ काले 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 धब्बे दिखाई पड़ते हैं। वो क्या दर्शाता है ना। तो सूर्य में काला धब्बा क्या दर्शाते हैं दोस्तों?
चलिए आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों। जो काले होते हैं दोस्तों, जो सूरज में काले धब्बे होते हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोस्तों। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन इसे पढ़ाया हुआ है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। करा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं दोस्तों। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है सूर्य में दोस्तों? 71%, पहले ही बता चुके हैं। ये सब हमको बताने की नहीं जरूरत है दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों कि आप कम से कम समय में इसे मारें। ठीक है, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप पढ़ाए हुए क्वेश्चन को भी अगर नहीं मारते हैं दोस्तों, ये तो आपकी गलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारा है? ये सब दोस्तों हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप खुद से बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक तारा है? एक क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, चंद्रमा है, क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है ना। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। शुक्र क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो तारा हो गया, जो कौन होगा? सूर्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत तापमान होता है? दोस्तों हम लोग बताएं तो जो सूर्य होता है उसका बाहरी तापमान कितना होता है ना, वही पूछ रहा है। घुला करके क्वेश्चन कर दिया, सौर पृष्ठ पर कुल कितना तापमान होते हैं ना। ठीक है, सौर पृष्ठ पर कुल कितने तापमान होते हैं दोस्तों? तो हम बता चुके हैं 6000 सेल्सियस होते हैं। कितना होते हैं? 6। सौर पृष्ठ पर कुल कितना तापमान होता है दोस्तों? तो 6000 सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा और दूसरा कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है ना? पहला हम लोग क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन 71%। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 71%। ठीक है, और सूर्य के समय ही हम पढ़ाए थे हीलियम जो है ना, क्या रहा है? हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? हीलियम। हीलियम हमारे कितना प्रतिशत पाया जाता है? 26.5%, यानी 26.5% पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ाए हुए क्वेश्चन को भी यार आप नहीं मारते हैं तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम यही चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप मारें जल्दी में। ठीक है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा मारेंगे दोस्तों उतने आपके लिए फ़ायदा मानोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है ना? जब सूर्य होता है तो हमारे जो पृथ्वी है वहां तक सूर्य की किरण पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम बता चुके हैं दोस्तों 8.15 मिनट प्रति सेकंड लगता है। ठीक है, यानी 8 मिनट 15 सेकंड लगता है ना। तो यही क्वेश्चन है, सूर्य जो है प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पॉइंट के दोस्तों नहीं लिया जाता। ठीक है, पॉइंट को लिया नहीं जाता, इसलिए 8 ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते होंगे दोस्तों कहीं कहीं बुकों में लिखा रहता है 8.5 लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है 8.15 लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है 8.13 लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 के बाद ही कुछ लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आ गया 8.3, 8.4, 8.15, ऐसा नहीं आता है ऑप्शन दोस्तों। जब भी आएगा तो 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप खुद से कोशिश करें समझने की और बनाने की क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, ठीक है। ये दोस्तों हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कमेंट करें, जल्दी से करें, जितनी जल्दी हो सके। ये सब क्वेश्चन अगर हम बताते हैं तो फिर ये मत कहिए दोस्तों, क्या कहें, जल्दी कमेंट कीजिए। कौन सा है दोस्तों, सूर्य के एकदम सबसे नज़दीक। हम लोग अभी कुछ ही देर पढ़े हैं पहले दोस्तों, सूर्य के एकदम सबसे नज़दीक में जो पाया जाता है वो कौन सा ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों, बुध पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। बुध नक्षत्र जो है एक वर्ष में दिन की संख्या कितना होता है ना सर। बुध नक्षत्र में एक साल में यानी 12 माह में, 12 मंथ में बोल रहा है डे की संख्या है ना, यानी दिनों की संख्या पूछ रहा, ठीक है दोस्तों। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से मारेंगे दोस्तों, जल्दी, देरी मत करें, जल्दी करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग ये राइट आंसर मारिए, मार ले, चलिए जल्दी जल्दी मारिए दोस्तों। हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 88, 88 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की, है ना, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है ना। कह रहा ऐसा कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन मारेंगे जल्दी से दोस्तों। बुध ग्रह में, कौन सा ग्रह में, बुध ग्रह में। जैसे चंद्रमा में देखते होंगे दोस्तों काले 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 रहते हैं, उसी तरह से बुध ग्रह में भी हल्का काला रहते हैं, इसलिए कलाएं होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है, पूछ रहा है। जैसे हमारा ग्रह है, ठीक है दोस्तों, ग्रहों को चारों ओर, जैसे हम लोग पृथ्वी के चारों ओर अभी चंद्रमा परिक्रमा करता है जो उपग्रह है, ठीक है। और इसी तरह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये दोस्तों हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं बताते हैं तो मत कहिए, हमें जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन देखते ही आंसर मानने की है दोस्तों, इतना पढ़ने की जरूरत है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी करिए, कमेंट जल्दी कीजिए। कौन सा ऑप्शन इज बीज राइट आंसर। बुध और शुक्र हमारे दो एक ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ाने की चीज नहीं है फिर से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। नींद में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ये सब दोस्तों, ये सभी बताने की जरूरत है, जल्दी से दम आंसर कमेंट मारिए दम, ठीक है। चलिए बुध इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, ये सब दोस्तों, ये सब बताने की क्वेश्चन है। जो हमारे सूर्य के नजदीक होंगे वही ना सबसे पहले चक्कर लगाएंगे, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, बुध। सूर्य के सटले कौन सा ग्रह है दोस्तों, बुध है। हम आपको फिगर में दिखा चुके हैं अभी दोस्तों, जल्दी से मारेंगे। बुध इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रह की है ना सबसे परिभ्रमण, है ना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। परिभ्रमण मतलब कि सबसे तीव्र गति में परिभ्रमण एक चक्कर लगा लेता है ना, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी ना बताएं कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक होंगे वही ना सबसे पहले एक चक्कर लगाएंगे, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, बुध। उसी क्वेश्चन को घुला फिरा के कैसे भी पूछ दे दोस्तों, अगर समझ गए हैं, अगर पढ़ लिए हैं तो कैसा भी क्वेश्चन डाले आप ज़रूर बना दीजिएगा दोस्तों। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए,
ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? करा निम्नलिखित में से, है ना, ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है ना। अक्षीय झुकाव माने कर है किस ग्रह का सबसे अधिक है। जल्दी से मारेंगे। अरे अभी न बताएं दोस्तों कि कौन सा हो जाएगा। 45 नंबर का बी। अरे यहाँ सूरज है और यहाँ पर बुध है, और तो इसका झुकाव सबसे ज़्यादा नज़दीक में किसका है? तो बुध का ही ना है, अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो बुध हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लोग इतना देरी करते हैं आंसर मारने में। जल्दी से जल्दी मारिए आंसर को। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन। कुछ ऐसा भी होते हैं दोस्तों कि खुद से ग्रहण करना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इज राइट आंसर 46 नंबर हमारा बुद्धि हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये सब दोस्तों अगर बताने की ज़रूरत है, आप लोग बताए हुए होंगे, भगनी भी बताए हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भगनी कौन सा ग्रह है दोस्तों? जल्दी बताएंगे, जल्दी। 47 का सी इज राइट आंसर शुक्र। कौन सा है? शुक्र। हम बढ़ा चुके हैं दोस्तों, ये मात्र भगनी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन या भगनी कहा जाता है दोस्तों? अभी ना हम बताएं, वाहन या भगनी किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से दम। अरे क्या दोस्तों इतना देरी करते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी। इस सब में जान नहीं है, दम कबाड़ के रख दीजिए, एकदम राय छाय कर दीजिए। कहीं से क्वेश्चन पूछ दे दम राय छाय, दम जान नहीं रहने देना उसमें, है ना। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बोलेंगे एकदम। ये सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए दोस्तों, जल्दी करेंगे, जल्दी। जल्दी बोलेंगे दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है दोस्तों? अरे पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ये सब नहीं मारिएगा। शुक्र, ऑप्शन इज द बी राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह, जल्दी बताएंगे दम। अरे ये सब बताए हुए क्वेश्चन है, दम जल्दी करेंगे, इतना देरी मत कीजिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी मारिए दम, जल्दी करिए, जल्दी। जल्दी। शुक्र, अरे बता चुके हैं, इतना देरी कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी मारिए। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह, जल्दी बताएं। करा सूर्य के और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? और सूर्य के निकटतम सबसे कौन हो गया? सूर्य है, हाँ, यहाँ पर सबसे निकटतम कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखो, मान लिया जाए सूर्य है, बढ़िया से देखेंगे पहले। ये सूर्य है, ठीक है, फिगर में भी बता चुके हैं। इसका सबसे निकट कौन सा है? बुध है। फिर पूछ रहा कर पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी। ठीक है, इसके निकटतम सबसे कौन सा ग्रह है? बता चुके हैं, शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुध और शुक्र हो जाएगा। इतना देरी सोचते हैं, क्या करिएगा, जल्दी जल्दी मारिए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी? यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जल्दी बताएंगे। यूरोप के जो निवासी हैं, जो होते हैं ना निवासी, वो ग्रह को पूजा करते हैं। किसको पूजा करते हैं? ग्रह को। ग्रह को अपना एक देवी मान लिए हैं। ठीक है, भगवान जो तो ईश्वर बोलते हैं हम लोग, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी, ठीक है, वो ग्रह को ही देवी मान लिए हैं, उन्हीं को पूजा करते हैं। तो वो किस ग्रह को पूजा करते हैं? ठीक है,
जल्दी बताएंगे, जल्दी एकदम। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब पूछते रहता है दोस्तों, ये सब अगर नहीं मारिएगा तो फिर क्या कीजिएगा। जल्दी यूरोपवासी वाला जल्दी बताएंगे। अरे अभी ना बता रहे हैं, शुक्र होगा जी। मारिए ना, इतना देरी सोचते क्या है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, जल्दी बताएंगे। अरे ऊपर वाला का ये हो गया जी, ए इज द राइट आंसर, शुक्र हो गया। शुक्र को ही देवी मानकर पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, जल्दी बताएंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अरे शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह है। बता चुके हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, यार ये सब बताने की जरूरत है, अभी ना बताएं कौन सा है जी। ए इज द राइट आंसर। अरे अभी तो बताएं जी, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अभी ना बताएं, जल्दी अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में किस एक और भोर का तारा के नाम से जाना जाता है ना। भोर का तारा कौन है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। भोर का तारा, अरे भोर का तारा, शाम का तारा, जो भी हम बता चुके हैं। अगला तो आप लोग बताइए ना जी, जल्दी। अरे शुक्र जी, शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा अभी नहीं बताए थे, अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं और बाद भी नहीं बता रहे हैं। गलती कर रहे हैं आप ही लोग में ना, गलती है। जल्दी से बताइए। निम्नलिखित ग्रहों में से किस में सैन्य देवता कहा जाता है ना, सैन्य। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। सैन्यदाता का देवता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे बी हो जाएगा जी, शुक्र हो जाएगा, शुक्र। सुपरनोवा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। सुपरनोवा क्या है, जल्दी। सुपरनोवा क्या है, जल्दी मारेंगे। एक मृत प्राय तारा है, क्या है, मरा हुआ एक तारा है। सुपरनोवा क्या है, एक मरा हुआ तारा। यूपीएससी में 2015 में पूछा है दोस्तों, ये बार बार पूछते रहता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछ चुका है दोस्तों। सुपरनोवा क्या है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने की थी, जल्दी जल्दी करेंगे। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बोलेंगे हम। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, जल्दी 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 करेंगे हम। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमंडन सेन थे, कौन थे, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, एमंडन सेन।